जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर के आ चुका हूं, जो कि दोस्तों निकल के आ रही है ग्रामीण बैंक में। ठीक है, ग्रामीण बैंक का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इस वैकेंसी का दोस्तों सबसे बढ़िया जो खास बात यह है कि इस पे आपको सैलरी देखिए कितना मिल रहा है, 45,000 आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी जबरदस्त है। दूसरी बात, आप जहां चाहोगे वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यदि आप कहिएगा कि मेरे राज्य में पोस्टिंग होना चाहिए, मेरे अपने स्टेट में, तो आप वहां से फॉर्म को भरिएगा, आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां नौकरी लेना चाहते हैं। तो पोस्टिंग आपके हिसाब से होगा, आपके अपने स्टेट में हो सकता है। तीसरी बात, इस पे दोस्तों इंग्लिश नहीं है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। अब जो चाहिए आपको चुन करके लेना होगा। तो यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि बैंक का वैकेंसी मतलब इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन वैसा इस पे नहीं है। यदि आपको इंग्लिश लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, मतलब आप पर चॉइस है। तो यदि आप इंग्लिश से डरते हैं, आपका तैयारी इंग्लिश में उतना अच्छा खासा नहीं है, तो आप इस पे बढ़िया हिंदी चुन करके नौकरी ले सकते हो। तो ग्रामीण बैंक में दोस्तों बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। इसका अप्लाई डेट वगैरह सब चीज जारी हो चुका है। तो A to Z वीडियो में हम समझाएंगे। सभी विद्यार्थी जो जो इस वैकेंसी को फॉर्म भरेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों बहुत जरूरी है, तभी आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, समझ लीजिए सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या कंडीशन है, कौन कौन भर सकता है, कैसे भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ग्रामीण बैंक नई भर्ती 2024, ठीक है, ये है आरआरबी के द्वारा दोस्तों निकालेगा। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं। ये जो वैकेंसी है ना, इसका एग्जाम जो कंडक्ट करेगा वो करेगा आईबीपीएस। ठीक है, बैंक का एग्जाम ये कंडक्ट करता है आईबीपीएस। जैसे कि एसएससी होता है, रेलवे होता है, उसी तरह से ये एक बोर्ड की तरह है। ठीक है, आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सबसे पहले देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा में छोड़ के जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। विभाग की बात करेंगे, डिपार्टमेंट सरकारी ग्रामीण बैंक। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये प्राइवेट है क्या, नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। सरकारी ग्रामीण बैंक की हम लोग बात करें, टोटल जो सीट है दोस्तों, हर साल इस पे लगभग 5500 के आसपास सीट निकल के आता है। हो सकता है ज्यादा ही वैकेंसी निकले, 8000 8500 इस तरह सीट निकले, लेकिन 5500 प्लस ही सीट आपका यहां पर रहने वाला है। पोस्ट का नाम है दोस्तों, इस पे आपका पीओ का भी सीट रहता है, लेकिन हम लोग मेनली बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट। ये काफी बढ़िया पद है। इस पे ना आपका स्किल टेस्ट होगा, ना ही आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ये सब कुछ भी नहीं होता, लेकिन पीओ में थोड़ा सा आपको उस पर देना पड़ेगा। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट है ना, ये काफी लाजवाब पोस्ट है, मस्त वैकेंसी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग इसी को टारगेट करते हैं। तो यदि आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं ना, तो इससे आसान आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है बाकी की वैकेंसी की तुलना में। बैंक की हम बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो भी वैकेंसी आता है उसमें से सबसे इजी, सबसे मतलब उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है इस पे, ये है, यही है। ठीक है, बाकी अदर में दोस्तों उस सबका सिलेबस ये वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इस पर कोई यदि विद्यार्थी फॉर्म भरता है जो कि बैंकिंग सेक्टर का उसको नॉलेज भी नहीं है, फिर भी यदि आप रेलवे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर निकाल सकते हो। देखो वेतन की बात करेंगे तो 45,000 प्लस आपका इस पे सैलरी मिलेगा, प्लस में जो भी टीए डीए एचआरए वगैरह होता है वो सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पोस्टिंग की बात करेंगे तो स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, स्टेट वाइज इस पे सीट निकलता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सबका अपना अपना कट ऑफ होता है, सबका अपना अपना स्टेट वाइज सीट रहता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी सीट रहता है, ओबीसी का इतना, एससी का इतना, झारखंड में एससी का इतना, बिहार में ओबीसी का इतना, इस तरह से मतलब कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज इस पे वैकेंसी होती है। देखिए एज समझ लीजिए दोस्तों, एज इस पे कम से कम 18 साल मांगता है, अधिक से अधिक 28 साल, ये हम बता रहे हैं जनरल का। ओबीसी यदि आप होंगे तो 3 साल आपको छूट मिलेगा। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो आपको 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में पेमेंट कितना लगेगा, तो देखिए पेमेंट इस समय थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सीबीएसई हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, ये सब वैकेंसी जब निकलता है ना तो पेमेंट एकदम दबा के लेता है। इस पे जो पेमेंट लेगा ये आपका 875 रुपया लेगा दोस्तों।
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी एससी एसटी का 175 रुपये लगता है। ठीक है, इस टाइप से देख लीजिएगा। खैर नोटिफिकेशन आने के बाद हम क्लियर कर देंगे कि कितना पेमेंट लगता है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, महिला प्लस पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करोगे कि सर हम यदि बिहार से हैं और मुझे भरना है राजस्थान से, तो क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है ना, कहीं भी आपको नौकरी चाहिए, आप वहां से फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि यदि आपको लगता है कि वहां थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, एसटी का वहां कम गया था पिछली बार, तो हम वहीं से भरेंगे, तो वहीं से भरिए, आपका पोस्टिंग वहीं कर दिया जाएगा। यदि आप बोलिएगा कि हम तमिलनाडु से भरेंगे, गुजरात से भरेंगे और रहने वाले हम बिहार के हैं, झारखंड के हैं, तो भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, एक कोना से दूसरे कोना में आके नौकरी कर रहे हैं, है ना, पश्चिम के हैं, गुजरात के हैं, एकदम नौकरी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो इस टाइप के भी बहुत सारे हैं। तो आप कहीं भी भर सकते हैं, कहीं भी आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि कट ऑफ यहाँ से कम जाता है, हम वहीं से भरेंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन अपने स्टेट में लेकर के दिखाएंगे, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या क्या सोचते हो। देखिए, अप्लाई डेट की बात कर लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1 जून 2024 से इसका फॉर्म चालू हो रहा है। लास्ट डेट रहेगा 28 जून। ठीक है दोस्तों, डेट नोट कर लीजिए, ठीक है ना, 28 जून को खत्म हो जाएगा। 2023 में ये फॉर्म इसी तारीख को आया था और हर साल कैलेंडर के मुताबिक ये फॉर्म आता है। एग्जाम दोस्तों 3 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, इस तरह 3 दिन आपका एग्जाम है। अगस्त में आपका परीक्षा है, एकदम तय है, कैलेंडर के हिसाब से होता है। और ये सब एकदम डिले होने वाला वैकेंसी नहीं है कि डिले होगा, लेट होगा, वैसा नहीं है। टाइम पे आएगा, टाइम पे सब चीज करके निकल जाएगा। तो अगस्त में आपका एग्जाम भी है, इस हिसाब से आपको तैयारी भी करना होगा। जून में फॉर्म भरोगे, जून 1, जुलाई 2, अगस्त 3, 90 दिन में आपका परीक्षा ले लेगा। फिर सितंबर अक्टूबर में मेंस ले लेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कहने का मतलब नवंबर तक आपका नौकरी आपके हाथ पे है। देखो, अब इस पे बात कर लेंगे कि सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, ये इस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस, पहले पीटी होगा, प्रीलिम्स, इसके बाद मेंस होगा। ठीक है, पीओ में एक और प्रोसेस होगा, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट जो हम आपको यहाँ सीट बता रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट वाला जो पद है, इस पे आपको केवल पीटी मेंस देना है। ठीक है, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो मेंस के आधार पर बनता है। देखिए, सबसे पहले प्री एग्जाम का यदि सिलेबस की बात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्री एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछेगा 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पूछेगा 40 क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का होता है। 45 मिनट आपको इस पे समय मिलता है। तो ये है प्री का सिलेबस। प्रीलिम्स में आपका जीके नहीं रहेगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, केवल मैथ और रीजनिंग आपका कैलकुलेशन चेक करेगा। इसके बाद मेंस की सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन। तो देखिए, इस पे रीजनिंग से दोस्तों पूछता है 40 प्रश्न, ठीक ना, 40 क्वेश्चन 50 नंबर। ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंप्यूटर से पूछेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स मिलेगा 20 मार्क्स। मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछेगा 50 नंबर। इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स, ये से पूछेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर। इसके बाद हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए, दोनों में से आपको एक लेना है। ये तो इसको ले लो, इसको मत लो, या फिर इसको मत लो, इसको ले लो। तो जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर होगा। आप हिंदी लीजिएगा तो हिंदी का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। टोटल 200 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1-1 नंबर होगा, तो 200 मार्क्स हो गया। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहेगा। समय मिलेगा 2 घंटा। आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा इस पे लेगा। तो ये है मेंस एग्जाम का सिलेबस, इसी से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, इसी से क्या होगा, मेरिट बनेगा। देखिए, अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कौन कौन भर सकता है, क्या कंडीशन इस पे। तो देखो, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, आपने कुछ भी किया है, इग्नू से किया है, रेगुलर से किया है, या कहीं से भी किया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने बैचलर डिग्री पास कर रखा है, कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हो। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। सभी ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष सब भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल
लेवल में आपको सैलरी मस्त मिलेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे दोस्तों तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ऑफिस असिस्टेंट का क्या काम होता है, बैंक में जो ग्रामीण बैंक में जो पीओ का वैकेंसी होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसका क्या काम होता है। तो कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि जॉब प्रोफाइल पर एक वीडियो लेकर के आए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उस पर हम एक बहुत जल्द सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, 1 जून को फॉर्म आ रहा है, उस दिन भी आपको एक सेपरेट बढ़िया ढंग से वीडियो बना करके हम बताएंगे नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो काला वाला बटन है उसको दबाओ और घंटी पे ऑल पे प्रेस करो, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें ना, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। और इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद आप लोगों को सब चीज़ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।